हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की एक डायरी जो मैंने आपके लिए अपलोड करनी है। डायरी का नाम है स्कूल ऑब्जर्वेशन डायरी। इसमें हमें फॉर्मेट दिए हुए हैं, उनको भरना है पूरा। जिसमें हम सबसे पहला फॉर्मेट देखते हैं, नवीन विद्यार्थी प्रवेश प्रार्थना पत्र। इसमें हमें एक छात्र या छात्रा का प्रवेश प्रवेश पत्र भरना है, जिसमें सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। वहाँ के किसी छात्र या छात्रा का नाम लिखना है, उसकी जन्म दिनांक, पिता का नाम, व्यवसाय और छात्र छात्रा की माता का नाम और व्यवसाय। फिर छात्र छात्रा का स्थायी पता लिखना है, अभिभावक या संरक्षक का पता लिखना है, छात्र छात्रा की श्रेणी लिखनी है, पूर्व विद्यालय का नाम जहाँ वो छात्र छात्रा पढ़ते थे। फिर हमें अंतिम कक्षा और सत्र लिखना है। नेक्स्ट कक्षा जिसमें प्रवेश करना चाहता है या चाहती हैं। तृतीय भाषा हमें लिखनी है, जैसे संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश, कुछ भी। ऐच्छिक विषय में हमें अगर कक्षा 11-12 का बना रहे हैं तो उसमें ऐच्छिक विषय लिखना है। फिर हमें दिनांक लिखनी है जिस दिन उन्होंने प्रवेश लिया, और फिर हमें साइन करवाने हैं, हस्ताक्षर। ये है पहला फॉर्मेट। नेक्स्ट है, ये इसी का दूसरा पार्ट है। इसमें कार्यालय उपयोग हेतु जानकारी है। और नेक्स्ट फॉर्मेट है टीसी या स्कॉलर रजिस्टर। इसमें हमें किसी छात्र या छात्रा को टीसी देने के लिए जो रजिस्टर होता है उसकी जानकारी लिखनी है। इसमें सबसे पहले प्रवेश दिनांक, दिनांक, परित्याग का कारण और रिकॉर्ड लिखना है, जिसमें छात्र छात्रा का नाम, जाति, धर्म, जन्म दिनांक, प्रवेश समय, आयु, माता पिता या अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय। फिर जन्म तिथि लिखनी है हमें अक्षर में। और फिर उसकी उपस्थिति की जानकारी भरनी है, जिसमें प्रवेश कौन सी कक्षा में लिया, कब लिया, जिसकी दिनांक और कक्षा पास करने की तिथि लिखनी है, कुल उपस्थिति लिखनी है और उपस्थिति दिवस लिखने हैं। कक्षा में स्तर कितना है वो लिखना है। फिर इसके बारे में नीचे वर्णन करना है। नेक्स्ट है छात्र प्रवेश रजिस्टर, जिसमें हमें छात्र रजिस्टर संख्या लिखनी है, स्कॉलर रजिस्टर नंबर, छात्र छात्रा का नाम लिखना है, फिर जन्म दिनांक लिखनी है ये, और प्रवेश के समय छात्र छात्रा की आयु कितनी थी, वर्ष और माह में लिखनी है, और फिर माता पिता का नाम लिखना है, और माता पिता है संरक्षक का व्यवसाय लिखना है, और निवास स्थान लिखना है तहसील सहित, और राजस्थान में कितने समय से रहते हैं ये लिखना है, और फिर है जाति या वर्ग, और ये भी इसी का पार्ट है। आगे लिखना है नाम, विद्यालय जिसमें वह पहले पढ़ा हुआ है, फिर है प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक, और फिर है भर्ती और उत्तीर्ण होने की दिनांक, जिसमें हमें कक्षा लिखनी है। आगे हमें पाठशाला का नाम, जिससे हम टीसी प्राप्त कर रहे हैं। नीचे हमें वर्णन करना है इस रजिस्टर के बारे में। नेक्स्ट रजिस्टर है हस्तांतरण प्रमाण पत्र। ये भी टीसी का ही है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसमें हमें नंबर लिखना है, स्टूडेंट्स नेम लिखना है, उसके पिता का नाम,
निवास, जन्म दिनांक, प्रवेश दिनांक और प्रवेश क्रमांक लिखने हैं। वह किस कक्षा में भर्ती हुआ वो लिखना है। किस कक्षा में विद्यालय छोड़ रहा है वो लिखना है। और टीसी लेने की तारीख लिखनी है, कारण लिखना है और जिस दिन टीसी का सर्टिफिकेट लेते हैं वो दिनांक लिखनी है। फिर इसका अगला फॉर्मेट है, यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा का नाम, फिर उसके पिता या माता का नाम, फिर निवास स्थान, जिला, जन्म दिनांक, प्रविष्ट किया गया था कक्षा में, जो कक्षा लिखनी है, से तारीख लिखनी है, प्रवेश क्रमांक लिखने हैं और छोड़ने वाली कक्षा लिखनी है, से तारीख, फिर डेट लिखनी है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण, कारण लिखना है, फिर उसका आचरण जहाँ तक विदित है कैसा आचरण था वो लिखना है, फिर उसने स्कूल की सब बकियात भर दी हैं, जैसे उसकी कोई फीस बाकी नहीं है, डेट लिखनी है और सर्टिफिकेट इशू होने की डेट लिखनी है यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर HM के साइन करवाने हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट है उपस्थिति तथा शुल्क रजिस्टर। इसमें शिक्षक से संबंधित उपस्थिति रजिस्टर हैं जिसमें उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम टीचर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, उनकी ज्वाइनिंग डेट और किसने उनकी ज्वाइनिंग करवाई उस टीचर का नाम लिखेंगे। फिर कब से उन्होंने वर्क शुरू किया या स्कूल जाना शुरू किया तब वो दिनांक लिखनी है। अन्य क्या सामग्री काम में आई वो लिखनी है। नीचे कौन कौन से अवकाश आते हैं वर्ष में वो लिखने हैं, जैसे दिवाली का अवकाश, विधानसभा चुनाव अवकाश, शीतकालीन अवकाश, शीतलहर के कारण अवकाश, गुरु नानक जयंती, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन, और इनकी दिनांक लिखनी है और कितने दिनों का अवकाश था वो लिखना है। नेक्स्ट है इसी क्रम में आगे देवनारायण जयंती, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, रामनवमी, दिनों की संख्या और दिनांक लिखनी है। नेक्स्ट है छात्र के संबंध में विस्तृत सूचना। इसमें हमें छात्र छात्रा की पूरी डिटेल भरनी है, जिसमें सबसे पहले प्रवेश या पुनः प्रवेश दिनांक, फिर छात्र रजिस्टर संख्या, छात्र छात्रा का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उनके संरक्षक का नाम, छात्र छात्रा से संबंध, जाति लिखनी है। फिर इसी में है ये अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, उनकी कास्ट लिखनी है और फिर जन्म दिनांक लिखनी है, आयु लिखनी है वर्ष में और महीने में। फिर छात्र छात्रा के माता पिता या संरक्षक का व्यवसाय एवं पता लिखना है। फिर इस स्कूल में प्रविष्ट होने से पहले उस विद्यालय का नाम जिसमें छात्र या छात्रा पढ़ा था। फिर है योग इस सत्र की उपस्थिति, इस सत्र में उसने कितने दिन स्कूल गया इसके बारे में पूरी उपस्थिति लिखनी है। इस सत्र की परीक्षा परिणाम क्या था और फिर किस श्रेणी से वह उत्तीर्ण हुआ, कक्षा में स्थान कौन सा था और फिर टिप्पणी, इसमें उसका बिहेवियर लिखना है। नेक्स्ट रजिस्टर है शुल्क का ब्यौरा, जिसमें हमें सबसे पहले छात्र रजिस्टर संख्या लिखनी है, क्रमांक संख्यांक लिखनी है, छात्र छात्रा का नाम लिखना है। फिर है राजकीय शुल्क, राज्य शुल्क में प्रवेश, पुनः प्रवेश, टीसी शुल्क और योग, फिर स्थानीय शुल्क, छात्र शुल्क और योग, फिर कुल योग, रसीद संख्या, रसीद दिनांक और शेष अपर्याप्त धन और टिप्पणी लिखनी है। फिर नेक्स्ट है नियमानुसार समय विभाग चक्र,
इसमें विषय अनुसार अध्यापक के नाम लिखने हैं, कौन सा टीचर कौन सा विषय पढ़ाता है, फिर है कौन सा कालांश में पढ़ाता है, कालांश लिखने हैं, फिर पर डे वह कौन से कालांश में जाता है, कौन सी कक्षा में, वो कक्षा लिखनी है। नेक्स्ट है छात्रों से प्राप्त किए जाने वाले शुल्क का विवरण। इसमें राजकीय निधि है ये, जिसमें कक्षाएं जिनके लिए शुल्क लिया जाता है वो कक्षा लिखनी है। इसमें शिक्षण शुल्क, प्रवेश या पुनः प्रवेश शुल्क, स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क, स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क, प्रतिलिपि, प्रयोगशाला तथा टंकन शुल्क, प्रतिमास, अन्य शुल्क। इसमें शुल्क लिखने हैं। और फिर नीचे हैं छात्र निधि, इसमें कक्षा वाइज छात्र निधि लिखनी है। और नेक्स्ट है कक्षा अध्यापकानुसार समय विभाग चर। अध्यापक के अनुसार समय विभाग चक्र लिखना है हमें, टाइम टेबल टीचर वाइज, जिसमें हर टीचर का नाम लिखना है जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर कक्षा और विषय लिखना है, जो वो टीचर पढ़ाता है जिस कक्षा में वो पढ़ाता है। नेक्स्ट है कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र लिखना है, ये क्लास वाइज लिखना है, वो शिक्षक वाइज था, ये क्लास वाइज। इसमें हमें सबसे पहले कक्षा एवं वर्ग लिखना है, फिर कालांश विषय अध्यापक लिखना है, कौन सा विषय पढ़ाता है और कौन सा शिक्षक पढ़ाता है, उनका विषय और नाम लिखना है। और फिर नेक्स्ट है शिक्षक दैनंदिनी, टीचर्स डायरी, जिसमें टीचर्स अपनी डिटेल भरते हैं, जिसमें अध्यापक या अध्यापिका का नाम, वो कौन से पद पर कार्यरत है उसका पद, जिस विद्यालय में वो कार्यरत है उस विद्यालय का नाम, वर्तमान पता वो कहाँ पर रह रहा है, फिर स्थायी पता, फोन, कार्यालय, निवास, फिर मोबाइल नंबर। ये नीचे शिक्षक दैनंदिनी के उपयोग दे रखे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक विवरण, पर्सनल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें अधिकारी या कर्मचारी का नाम लिखना है, टीचर का, उसमें उसके पिता या पति का नाम लिखना है, जन्म दिनांक, गृह जिला लिखना है, फिर वर्तमान संस्थान में कार्य ग्रहण दिनांक लिखनी है, और प्रथम नियुक्ति पद लिखना है, फिर वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक लिखनी है, वर्तमान वेतन तथा वेतन श्रृंखला लिखनी है, शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताएं लिखनी है, फिर उसका स्थायी पता लिखना है, फिर वरिष्ठता क्रमांक, जीपीएफ खाता संख्या लिखनी है, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, और नीचे इसका वर्ष लिखना है, कक्षा, विषय कौन से पढ़ाता है, छात्र संख्या लिखनी है, योग लिखना है और प्रतिशत लिखना है। फिर है संस्था प्रदान के अनुदेशन, शिक्षक कार्य संबंधी संस्था प्रदान से प्राप्त अनुदेशन संबंधी हेतु नीचे लिखे जाए, जिसमें हमें सबसे पहले क्रम संख्या, दिनांक लिखनी है, संस्था प्रदेश ने कौन सा आदेश दिया उस आदेश का विवरण करना है। नेक्स्ट है गृह कार्य की जांच का पाक्षिक समय विभाग चक्र, जिसमें हमें गृह कार्य की जांच किस दिन की गई, किस कक्षा में की गई, उसके बारे में लिखना है। इसमें सबसे पहले गृह कार्य जांच दिवस है, उसके अनुसार कक्षा लिखनी है, वर्ग लिखना है और विषय लिखना है।
बाद में पंजीकृत कुल छात्र, जिसमें कितने छात्रों का गृह कार्य जांच किया गया, उनके छात्रों की संख्या लिखनी है। फिर है प्रस्तावित गृह कार्य जांच, छात्र का अनुक्रमांक लिखने हैं। नीचे भी वही डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट है वर्ष के कार्य दिवसों का विवरण। वर्ष में कितने कार्य दिवस थे वो लिखना है, जिसमें सबसे पहले क्रमांक संख्या, माह लिखना है, माह दिया हुआ है, और माह के अनुसार कार्य दिवस लिखना है, जिसमें जैसे मई महीना उसमें कितने कार्य दिवस थे, अवकाश कितना था, कितने सोमवार थे, कितने मंगलवार के दिन थे, कितने बुधवार और कितने गुरुवार, कितने शुक्रवार और शनिवार, पूरी डिटेल लिखनी है। फिर अध्यापक कार्य का विवरण, जिसमें कक्षा एवं वर्ग लिखना है। फिर अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय लिखना है। अध्यापक कार्य का विवरण लिखना है। सत्र के विषय के लिए प्रस्तावित कालांश संख्या लिखनी है। विशेष में टिप्पणी करनी है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।